अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम तलबा व तालिबात का ख़ुसूसी तौर पे मदारिस के जो तलबा हैं जिन्होंने मौलवी के लिए फ़ॉर्म भरा है और अपने इम्तहान की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही अहम और ख़ास होने वाली है। जैसा कि आपको मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों पढ़ा रहे हैं, ऑल सब्जेक्ट आपको पढ़ाएंगे। यह आपकी दिनियात 1 और 2 हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा लिया और सब्जेक्टिव पढ़ा लिया है। आज आप पढ़ रहे हैं अपनी किताब अरबी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पिछले साल इसमें से कम 6 सवाल आए हुए थे। इंशाअल्लाह इस साल इससे ज़्यादा आने के चांसेस हैं। आइए सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 1 में क्या है, दीवाने हमासा के मौलिफ का नाम क्या है। जी थोड़ा सा ये धुंधला हो गया है, आगे सब सही आएगा। दीवाने हमासा के मौलिफ का नाम क्या है। अलिफ हनीफ, बे हबीब और जीम में है हसीब और दाल में है खलील। तो दीवाने हमासा एक बहुत मशहूर अरबी किताब है। पूछ रहा है कि उसके मौलिफ कौन हैं। सही जवाब ऑप्शन आपका बे है, हबीब साहब है। कौन है? हबीब साहब है। सवाल नंबर 2 में है, दीवाने हमासा के मौलिफ कब पैदा हुए। जी दीवाने हमासा के मौलिफ कब पैदा हुए। 1880, 1881, 1875 नहीं सॉरी 880, 881, 875 या 890। सही जवाब दीवाने हमासा के मौलिफ की पैदाइश कब हुई। जवाब 881 में, 881 हिजरी में। एक होता है हिजरी, एक होता है ईस्वी। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 3 में, दीवाने मुतनब्बी का असल नाम क्या था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दीवाने मुतनब्बी का असल नाम क्या था। जी सही जब बताएंगे, दीवाने मुतनब्बी का असल नाम क्या था। ऑप्शन अलिफ मोहम्मद, बे में है अख्तर और जिम में है अहमद और दाल में रहमत। सही जवाब क्या होगा, दीवाने मुतनब्बी का असल नाम क्या है। सही जवाब अगर जानते हैं तो कमेंट में लिख सकते हैं आप, नहीं तो जवाब का इंतज़ार कीजिए। सही जवाब ऑप्शन आपका जी में अहमद नाम है। सवाल नंबर देखते हैं 4 में, दीवाने मुतनब्बी कहाँ पैदा हुए थे। कोफा में, इराक़ में, मक्का में, फिर अरब में। दीवाने मुतनब्बी कहाँ पैदा हुए थे। सही जवाब ऑप्शन आपका अलिफ सही है, कोफा में दीवाने मुतनब्बी पैदा हुए थे, जो अरबी के ज़बरदस्त शायर थे। सवाल नंबर 5 देखते हैं, दीवाने हमासा की कुन्नियत क्या है। जी दीवाने हमासा की कुन्नियत क्या है। अबू बकर, अबू तमाम, अबू सालिम और फिर या अबू खालिद। क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब आप जानते हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो मेरे जवाब का इंतज़ार कीजिएगा। अब इसको नोट कर लीजिएगा। सही जवाब ऑप्शन बे अबू तमाम इनका कुन्नियत है। देखते हैं सवाल नंबर 6 में, दीवाने हमासा के मौलिफ कितनी उम्र पाई थी। दीवाने के हमासा के मौलिफ ने कितनी उम्र पाई थी। 30 साल, 45 साल, 40 साल या 35 साल। सवाल नंबर 6 का सही जवाब आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो इंतज़ार कीजिए जवाब का। सही जवाब 40 साल। सवाल नंबर 7, दीवाने मुतनब्बी के वालिद का क्या नाम था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दीवाने मुतनब्बी के वालिद का क्या नाम था। सिर्फ आपको 25 क्वेश्चन दे रहे हैं हर चैप्टर से, आपको सिर्फ 25 ऑब्जेक्टिव एक वीडियो में दे रहे हैं और दूसरी वीडियो में आपको 25 मिल जाएगा। इस तरह से आपके 50-50 क्वेश्चन दिए जाएंगे। दीवाने मुतनब्बी के वालिद का नाम क्या था। हसन, हुसैन, मोहसिन, अबुल हसन। सवाल नंबर 7 सही जवाब क्या होगा। सही जवाब होगा दीवाने मुतनब्बी के वालिद का नाम था हुसैन। क्या था? हुसैन नाम था। देखते हैं सवाल नंबर 8 में, दीवाने हमासा के वालिद का नाम क्या था। जी औस, कुद्दूस, गयास, रहमत। सवाल नंबर 8 में है कि दीवाने हमासा के वालिद का नाम क्या था। सही जवाब ऑप्शन अलिफ औस नाम था। देखते हैं सवाल नंबर 9 में, दीवाने मुतनब्बी की कुन्नियत क्या थी। जी दीवाने मुतनब्बी की कुन्नियत क्या थी। अबू तय्यब, अबू बकर, अबू सादिक, अबू जाकिर। सवाल नंबर 9 सही जवाब क्या होगा। सही जवाब ऑप्शन आपका अलिफ है, अबू तय्यब उनके कुन्नियत है। देखते हैं सवाल नंबर 10 में, अबू तमाम यानी दीवाने हमासा के वालिद का पेशा क्या था। जी अबू तमाम यानी दीवाने हमासा के वालिद का पेशा क्या था। मेमार, संग तराश, बुनकर,
काश्तकार। मेमार संग तराश बुनकर काश्तकार। मेमार कहते हैं घर बनाने वाले को, संग तराश कहते हैं पत्थर छीलने काटने वाले को, बुनकर कहते हैं जो कपड़े की बुनाई करते हैं, काश्तकार कहते हैं जो खेती करते हैं। काश्तकार बड़ी सीन से है काश्तकार। ठीक है, तो बताएंगे सवाल नंबर 10 का सही जवाब क्या होगा। उनके वालिद मोहतरम एक बुनकर थे। क्या थे? बुनकर थे, जो कपड़े की बुनाई करते थे। सवाल नंबर 11 में है कि दीवान मुतनब्बी की पैदाइश कब हुई। जी, दीवान मुतनब्बी की पैदाइश कब हुई? 335 हिजरी, 330 हिजरी, 340 हिजरी या 303 हिजरी में। जवाब देंगे आप, दीवान मुतनब्बी की पैदाइश कब हुई। सही जवाब ऑप्शन आपका दाल सही है, 303 हिजरी में इनकी पैदाइश हुई। सवाल नंबर 12 में है, मुतनब्बी कैसे शायर थे? फारसी के थे, उर्दू के थे, अरबी के थे या फिर हिंदी के थे? दीवान मुतनब्बी कैसे शायर थे? किस फ़न के शायर थे? किस में उनकी शायरी मिलती है? सही जवाब अरबी के शायर थे, अरबी के शायर थे। सवाल नंबर 13, मुतनब्बी का इंतकाल कब हुआ। जी, मुतनब्बी बहुत ज़्यादा इम्तिहान में घूमते हैं। मुतनब्बी का इंतकाल कब हुआ। जी, 335, 353, 340 और 351, 352 में मुतनब्बी का इंतकाल कब हुआ। जी सही बताइएगा, मुतनब्बी का इंतकाल। सही जवाब ऑप्शन आपका अलिफ सही है, 353 में इनका इंतकाल हो गया। सवाल नंबर 14 देखते हैं, सबब के कितने हरफी कलमा को कहते हैं। सबब कितने हरफी कलमा को कहते हैं। 2 हरफी, 3 हरफी और 5 हरफी, 4 हरफी। सवाल नंबर 14 सही जवाब क्या होगा। सही जवाब सबब जो है ऑप्शन आपका अलिफ सही है, 2 हरफी कलमे को सबब कहते हैं। सवाल नंबर 15 देखते हैं, सबब की कितनी किस्में हैं। जी, सबब की कितनी किस्में हैं। 2, 3, 4, 5। सबब की कितनी किस्में हैं बताइएगा। सही जवाब ऑप्शन आपका अलिफ सही है, 2 किस्में। कितनी है? 2 किस्में हैं। देखते हैं सवाल नंबर 16 में, वतद की कितनी किस्में हैं। ये इम्तिहान में पिछले साल पूछा गया था। वतद की कितनी किस्में हैं। 3, 2, 4, 5। सवाल नंबर 16 सही जवाब वतद की कितनी किस्में हैं। सही जवाब ऑप्शन आपका बी सही है, 2 किस्में हैं। जी, सवाल नंबर आपका 17 देखते हैं, वतद कितने हरफी कलमा होता है। जी, वतद कितने हरफी कलमा होता है। 2 हरफी, 3 हरफी, 4 हरफी या फिर 5 हरफी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। सही जवाब ऑप्शन आपका बे सही है, 3 हरफी। वतद में 3 हरफ होते हैं। सवाल नंबर 18 में है, इल्म उरूज में किससे बहस की जाती है। इल्म उरूज में किससे बहस की जाती है। मानी से, लफ्ज़ों से, शायरी से या फिर किससे होती है। यहाँ आपको छूट गया है, आपको जोड़ दे रहा हूँ वहाँ पर। बहस, बेहेस से बहस। इल्म उरूज में किससे बहस होती है। मानी से, लफ्ज़ों से, शायरी से और हरफों से। क्या है यहाँ छूट गया है, हरफों से। यह मानी में आपको ऐन रहेगा। क्या रहेगा? ऐन रहेगा मानी। तो सवाल का जवाब सही जवाब है आपका कि इल्म उरूज में शायरी से बहस होती है। किससे होती है? शायरी से बहस होती है। सवाल नंबर 19 में, इल्म उरूज का मुजीद कौन है। जी, इल्म उरूज का मुजीद कौन है। अलिफ नसीर, बे खलील बिन हरीरी और जिम में है ज़फ़ीर अली और दाल में है खलीलुल्लाह। इल्म उरूज का मुजीद कौन है। जी, इल्म उरूज का मुजीद कौन है। खलील बिन हरीरी जो है ये उसके मुजीद है। ऑप्शन आपका दाल बे सही है। सवाल नंबर देखते हैं 20 में, ज़हाफ़ के लुग़वी माना क्या होता है। ज़हाफ़ के लुग़वी माना क्या होता है। मारना, गिराना, देखना, पकड़ना। ज़हाफ़ का लुग़वी माना होता है गिराना। देखते हैं सवाल नंबर 21 में, सलात के माना क्या होता है। जी, सलात के माना क्या होता है। ज़कात, नमाज, रोज़ा, हज। सलात का माना क्या होता है। सलात का माना होता है नमाज। सौम के माना होता है रोज़ा। सौम के माना याद कर लीजिएगा, सौम के माना रोज़ा, सलात के माना नमाज होता है। सवाल नंबर 22 में है, बकर का माना क्या होगा। बैल, गाय, ऊँट और हाथी। जी, बकर का माना क्या होगा। बैल, गाय, ऊँट और हाथी। तो याद रखिएगा
कि बकर के माना होता है गाय और सौर के माना होता है बैल, सेवाग जैसे, ठीक है ना। देखते हैं सवाल नंबर 23 में, मकामात किसकी किताब है जी? मकामात किसकी किताब है? बताना होगा आपको। शफीउज़्ज़मा, अनीस अख्तर, बदिउज़्ज़मा, शम्सुज़्ज़मा। मकामात किसकी किताब है? सही जवाब मकामात जो है आपकी बदिउज़्ज़मा साहब की किताब है। सवाल नंबर 24, साहिब मकामात कहाँ पैदा हुए थे? ये आपके जवाब देने से पहले फिर मेरी आपसे बात गुजारिश है कि अब तक आपने वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, ताकि हौसला से मैं और मैं आपकी खिदमत कर सकूं। तो मकामात कहाँ पैदा साहिब मकामात कहाँ पैदा हुए थे? जुरजान में, हमदान में, बगदाद में, कूफा में। कहाँ है? कूफा में। कूफा ये छटा दीजिए, कूफा हो जाएगा। बगदाद में बे छूट गया या गैन छूट गया है, ठीक है ना। तो सही जवाब क्या होगा क्वेश्चन नंबर 24 का कि मकामात कहाँ पैदा हुए थे? सही जवाब ऑप्शन आपका बे है, हमदान में इनकी पैदाइश हुई थी। देखते हैं सवाल नंबर 24 के बाद 25 में जो आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा कि साहिब मकामात का इंतकाल कब हुआ जी? साहिब मकामात का इंतकाल कब हुआ? 998, 398, 390, 380 और 385। क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब क्या होगा? सही जवाब ऑप्शन आपका अलिफ है, 398 हिजरी में इनका इंतकाल हो गया। जी स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं कल दूसरी वीडियो में जो आपको 26 से लेकर 50 तक क्वेश्चन होंगे। तब तक के अल्लाह हाफिज़।